मित्रों नमस्कार। आपका गीता सत्संग चैनल पर स्वागत है। आज का विषय है आदमी गलत कार्य क्यों करता है। जो नए मित्र हों वो कृपया सब्सक्राइब कर दें। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक भी करें, अपनी राय भी दें और शेयर भी करें। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर के पाप का आचरण करता है। प्रश्न यह है कि हम पाप करेंगे तो उसका फल बुरा ही होगा, यह हम सभी जानते हैं। फिर भी कोई शक्ति ऐसी है जो हमसे जबरदस्ती बुरे काम करा लेती है, जो शास्त्र विहित नहीं है वो कार्य करा लेती है और फिर हमें उसका दंड भी भुगतना पड़ता है। तो इसके उत्तर में भगवान 3/37 में कहते हैं, श्री भगवान उवाच काम एक क्रोध एक रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्ये निहवैरिणम। श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। कामना का मतलब है हमारी इच्छाएं। हमारी इच्छाएं ऐसी हैं जो सबसे बड़ी शत्रु हैं, वही हमसे ये बुरे कार्य कराती हैं। अब देखिए, भगवान कहते हैं कि कामना ही मुख्य शत्रु है। वे इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में रहती हैं। यही उनका वास स्थान है। यह काम, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को ढक लेता है। कौन ज्ञान को ढक लेता है? कामना। हमें किसी चीज के पाने की इच्छा हुई तो उसने बुद्धि को ढक लिया। अच्छा, अब इसको एक केस स्टडी लेकर विचार करते हैं कि कैसे ये ढक लेता है। देखिए, कामना मन में होगी। फर्ज करिए आपने अपने मित्र के पास नई बड़ी गाड़ी देखा, आपके पास गाड़ी नहीं है। अब मन में आप सोचेंगे कि भाई मेरे पास भी ऐसी बड़ी गाड़ी हो जाए। पत्नी ने भी देखा, ताना मारते हुए कहती है, देखो ये तो तुम्हारे साथ ही काम करते हैं, पर ऐसी गाड़ी खरीद लाए और एक तुम हो कि कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो मन में कामना हुई कि गाड़ी होनी चाहिए। भला मैं मित्र से कम क्यों रहूं? बुद्धि ने कहा, होगा कैसे, इतना कर्ज ले लूंगा तो बच्चों की पढ़ाई और अन्य खर्च कैसे चलेगा। फिर बुद्धि ने सलाह दी कि जो फाइल निपटाते हो उस पर धन ले लो। सभी लेते हैं, धन लोगे तो उस सुविधा भी दोगे, क्या हर्ज है। भाव दृढ़ हुआ। फिर मन में धन उगाही की भावना आई और आप उस कार्य में लग गए। शुरू में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, फिर इच्छा और कामनाएं बढ़ती गईं और ये कारोबार आपने बढ़ा दिए। अब तो कार ही हो गई, घर भी हो गया, हाथ में स्वर्ण, गले में चेन, सुशोभित होने लगे। पर दुर्भाग्य, एक दिन आयकर के अधिकारी आ गए। जितने साल नौकरी की थी उतनी तनख्वाह जोड़ करके देखा गया कि आपके पास जो कमाई हुई उससे ज़्यादा आपके पास प्रॉपर्टी है। तो इस पर उन्होंने टैक्स लगाया, आपको जेल भेजा। तो क्या हुआ? यह बुद्धि को दूषित करने वाला कामना है, जो ये कष्ट का एक चक्र चलता जाता है, न चाहते हुए भी दुर्गति होती है। इसलिए कामना को दुर्जय शत्रु बताया भगवान ने। इसे मारने को कहते हैं, इसे कंट्रोल करने को कहते हैं। मारने का अर्थ है उसे कंट्रोल करने को कहते हैं। 3/41 में भगवान कहते हैं, तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्याद्यौ नियम्य भरतर्षभ
पापनम प्रजहि हेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को बलपूर्वक मार डाल। बताया कि मन के साथ इंद्रियों को वश में करो और काम की जड़ को पनपने ही मत दो। जितनी सैलरी हो उतने में रहिए, जितनी कमाई हो उतनी आप चादर फैलाइए। किसी के धन को, कोठी को देखकर लालच न करें, सुख शांति बनी रहेगी। पर इंद्रियों को बस में करना आसान नहीं है। ऐसा इसलिए कि कामना तो मन में ही रहती है, बुद्धि में ही रहती है, यही वासस्थान है। इसलिए कामना का खत्म होना आसान नहीं है। इस पर भगवान कहते हैं कि आत्मा को दृढ़ होना होगा। क्यों? कि मन, बुद्धि और इंद्रियों पर तो आत्मा का ही अधिकार है। रथी जिधर चाहता है, सारथी रथ को उधर ही ले जाता है। अतः व्यक्ति को आत्मा की सुनना चाहिए और दृढ़ता से सदमार्ग पर चलते रहना चाहिए। 3/43 में भगवान कहते हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। यहाँ पर अर्जुन को महाबाहो कहते हैं। महाबाहो कौन है? शक्तिशाली। कोई शक्तिशाली व्यक्ति ही दुर्जय शत्रु को मार सकता है, तो अर्जुन को महाबाहो कहते हैं। यह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सभी के लिए भगवान का एक संदेश है कि जब तक हम अपनी कामनाओं पर बस नहीं करेंगे, तो कामना तो अनंत है, कितनी कितनी चीजें आप पूरी करेंगे, और इसलिए गलत काम करेंगे तो जेल भी जाना पड़ेगा। यहाँ शब्द आया है आत्मानम। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि का वाचक है। मुख्य है मन और बुद्धि। अगर ये दृढ़ रहे तो दुराधर्ष शत्रु काम का काम तमाम हो जाएगा। महाबाहो शब्द अर्जुन के लिए पराक्रमी होने की याद दिलाता है। दुराधर्ष शत्रु को पराक्रमी व्यक्ति ही मार सकता है, और अर्जुन, तुम तो महाबाहु हो, तुम काम को समाप्त कर सकते हो। यही काम अगर परमात्मा प्राप्ति की हो जाए, तो उच्च जनहित की सोच को की हो जाए, तो जीव मात्र के कल्याण की हो जाए, तो वो सबका मित्र हो सकता है। तो निष्कर्ष है कि पूरे अध्याय में कर्म करने पर जोर दिया गया है। नैष्कर्म यानी कर्म न करना उचित अर्थ नहीं है। बिना कर्म के कोई भी व्यक्ति रह ही नहीं सकता। कर्म करेगा तो बंधन होगा, जिससे जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। इसके लिए उपाय बताया कि कर्म फल में स्पृहा न हो, पर कर्म की पूरी निष्ठा हो। कर्म कौन से? सिर्फ वेद विहित कर्म। ऐसा नहीं कि चोरी करो, रेप करो और कहो कि फल की इच्छा से नहीं किया, गलत अर्थ में न ले। कर्म सिर्फ वेद विहित हो, शास्त्र सम्मत कार्य की बात भगवान कर रहे हैं। जो अपना धर्म है उसी में जो शास्त्र सम्मत है वही करिए। भाव है कि डॉक्टर का काम दवा देना है, इंजीनियर का काम मशीन देखना है। अगर डॉक्टर इंजीनियर का काम करेगा और इंजीनियर डॉक्टर का काम करेगा तो सफलता कैसे मिलेगी? जिस काम में आप निपुण हो वही करें, वही आपका धर्म है। हर कार्य यथार्थ हो, निस्वार्थ भाव से हो, यही कर्मयोग है। इसलिए किए गए कार्यों से उन्नति, समृद्धि संभव है। गीता का यह 3रा चैप्टर सभी युवा वर्ग के लिए संप्रति समय में उत्तम सीख है कि हम जो भी कार्य करें उसको निष्क्रिय भाव से करें, और हमें अपनी कामना पर लगाम लगाना चाहिए। यही संदेश है इस अध्याय 3 का। तो आइए भगवान का नाम लेते हैं और वाणी पर विश्राम देते हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।
हरि ओम तत्सत। नमस्कार।